हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको समाकलन निश्चित समाकलन के गुण बताए थे, क्या क्या गुण होते हैं निश्चित समाकलन के। और अब मैं इस वीडियो क्लिप में उनसे संबंधित जो है कुछ प्रश्नों को जो है आपको हल करना सिखा रहा हूँ। तो ये है एग्जाम्पल 32। आई बराबर है इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको कैसे हल किया जाता है? आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगर समाकलन के गुण की बात करें तो देख लीजिए ये वो नियम है जहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन -a to a। तो इसमें क्या होता है कि या तो ये सम फलन है या विषम फलन। इसके जो है आपको जो है इसके जो है दो मान इसके जो है हमको प्राप्त होते हैं। इसमें कि दो कौन कौन से मान हैं ये देख लीजिए। मैं आपको ये बता दूं इसको कि निश्चित समाकलन की कि इसमें जो है आपका ये अंतिम जो है जो P7 है आपका, ये यहाँ पर देख लीजिए P7 है ये यहाँ पर इंटीग्रेशन -a to a fx dx बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। लेकिन ये कब होगा? यदि f माइनस एक्स बराबर fx हो जाए, और यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस गुण का जो है हमने यूज करना है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर है आप क्या करेंगे कि इसको साइन स्क्वायर एक्स को आप fx मान लीजिए कि माना fx बराबर साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे हम f माइनस एक्स का मान, फिर से सुन लीजिए। इस गुण का मतलब ये है कि अगर f माइनस एक्स का मतलब fx हो जाता है तो इसका जो है मान हो जाएगा यहाँ से -8, लिमिट इसकी बदल के इसमें बाहर 2 आ जाएगा और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to a, यानी यहाँ पर 0 to π/4 हो जाएगी। लेकिन अगर इसका मान f माइनस एक्स का मान -fx होता है तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसको साइन स्क्वायर एक्स को fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर लेगा, तो इसलिए f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स का मान कितना होता है? वैसे साइन माइनस एक्स का मान होता है माइनस साइन एक्स, ये चौथे चतुर्थांश में होता है जिसमें साइन नेगेटिव होता है। तो साइन माइनस एक्स का मान होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये आपको पहले से पता है। साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन जब स्क्वायर हो जाएगा इस वाली कंडीशन हो जाएगी माइनस साइन एक्स, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो देख लीजिए साइन यानी fx का मान, f माइनस एक्स का मान कितना हुआ? fx के बराबर हुआ। देखो साइन स्क्वायर एक्स, देखो किसका मान था? ये fx का मान। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हम ये बराबर लिख सकते थे, यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा f और x, यानी fx का मान भी तो साइन स्क्वायर एक्स है। तो देखो f माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका fx हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि क्योंकि f माइनस एक्स बराबर fx, अतः यह एक क्या है? सम फलन है। और सम फलन जब ये स्थिति बनती है तो इसका जो है, इसलिए आई बराबर इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 साइन स्क्वायर dx बराबर, इसमें क्या हो जाता है? 2 बाहर 2 आ जाता है, और इसकी जो आपकी लिमिट हो जाती है वो 0 to π/4 हो जाती है, 0 to a, यानी यहाँ पर 0 to π/4 हो गया और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बस इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर काश इसका मान अगर यहाँ पर जो है -fx होता तो हम सीधे इसका मान 0 रख देते, तब हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा एक सवाल मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिखा जाता है? बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 1 माइनस कॉस 2x/2 हो गया।
1 माइनस कॉस 2x बटे 2, ये कॉस 2x के फॉर्मूले से निकलता है। ये हम आपको पहले भी जो है विस्तार से इसमें बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 लिखा जाता है, और कॉस एक्स को जो है क्या लिखा जाता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बटे 2। क्योंकि आपको मैं आपको इसमें बता दूं फिर से थोड़ा आपको याद दिलाने के लिए कि आपका कॉस 2x बराबर होता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स का मान होगा तो 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, और कॉस स्क्वायर एक्स का मान होगा तो 1 प्लस कॉस 2x बटे 2। तो यहाँ पर हो गया ये 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 हो जाए, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हुआ x और कॉस 2x का हुआ आपका कॉस 2x का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस ये वाला है साइन 2x बटे 2। कॉस्ट का जो है इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन 2x बटे 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 है ये, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। तो लिमिट होगी इसकी 0 टू π/4। अब पहले हम इसकी अपर लिमिट लिखेंगे, तो अपर लिमिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x की जगह पे π/4 हो गया, माइनस 1/2 साइन 2 इंटू π/4। ये 1/2 कौन सा है, ये 1/2 ये बट्टे का 2 है इसका 1/2, और साइन 2 इंटू π/4 हो गया आपका। और तब माइनस, अब लोअर लिमिट रखनी थी तो लोअर लिमिट रखने से देखिए ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0। देखो साइन 2 इंटू 0 माने साइन 0, और आप जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसलिए लोअर लिमिट रखने की अवस्था आपको नहीं है, आपने अपर लिमिट ये रख दी। तो बराबर हो गया आपका π/4 माइनस 1/2, ये साइन देखो 2 कट जाएगा तो साइन π/2 हो जाएगा, π/2। तो बराबर हो गया ये π/4 माइनस 1/2, साइन π/2 का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो हो गया π/4 माइनस 1/2। तो इस प्रकार से हमने उस पर गुण का प्रयोग करके इसको हल किया। एक और एग्जाम्पल नंबर 33 देख लीजिए। आई बराबर है इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स dx बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर dx। तो देख लीजिए आपका जो है यहाँ पर कौन सी अधिकांश प्रश्नों में सबसे पहले ये नियम का प्रयोग होता है कि इंटीग्रेशन 0 टू a बराबर होता है आपका क्या fx dx बराबर, ये जो आपने पीछे एक प्रगुण पढ़ा है यहाँ पर जो है, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x dx। ये होता है यहाँ पर, इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे। बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई, देखो x की जगह पे क्या रखना है पाई माइनस, देखो यहाँ पर देखो f x की जगह पे क्या रखा है a माइनस x रखा है, तो यहाँ पर है a की जगह पे पाई है, तो x की जगह पे जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आपका पाई माइनस x हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें बताया, आपको फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, जो है एफ एक्स है ये, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, ये अपर लिमिट क्योंकि लोअर तो 0 है तो a और माइनस एक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 0 टू पाई x की जगह पे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये मैंने यहाँ पर ये नियम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बराबर देख लीजिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई, देख लीजिए पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है, साइन 180 ऋण थीटा साइन थीटा होता है, बटे 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स ये क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में आता है और उसमें कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx हो गया। बराबर देख लीजिए यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर ये साइन एक्स का गुणा पाई के साथ भी किया और इनके हर अलग अलग कर दिए। तो पहले ये देखिए पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखो पाई तो बाहर रखा और इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए पाई साइन एक्स होना चाहिए, पाई तो बाहर रख दिया हमने, साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx इसको अलग कर दिया, और माइनस देखिए एक्स साइन एक्स, फिर लिमिट वही 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया आपका। और देखिए आई बराबर हो गया पाई
इसको हम I1 मानते हैं। इसको क्या मान लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको I1 लिखेंगे। अब माइनस ये आपका क्या है, आपका I है। देख लीजिए ये I, सवाल यही था इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, तो ये आपका I है यहाँ पर। और ये माइनस I है, ये जब बाईं तरफ हो जाएगा तो प्लस I, तो 2I बराबर हो गया आपका पाई I1 हो जाएगा, और I बराबर हो गया π/2 I1 हो गया, I बराबर π/2 I1 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, अब ये I1 का हमने इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। I1 ये है, ये I1 है आपका साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका जो है आपका I1 है ये। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉस x को जो है क्या मान लेते हैं, पुट t मान लेते हैं। कॉस x को क्या मान लिया हमने यहाँ पर, क्या ये t मान लिए, इम्प्लाइज दैट जब कॉस x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन x dx बराबर हो जाएगा आपका, माइनस साइन x dx बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका dt, साइन x dx बराबर हो गया आपका dt हो गया। और देखो ये माइनस जो है हम इधर लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन x dx बराबर माइनस dt हो जाएगा, ये वाला माइनस हमने ये। तो जहाँ पर साइन x dx है, देख लीजिए साइन x dx इतना है, ये यहाँ पर ये देखिए ये साइन x dx, इसकी जगह पे रखना माइनस dt। तो आपका इस, अच्छा जब हम, मैंने कहा था इसमें कि जब हम जो है सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इनकी लिमिट भी जो है इसकी चेंज हो जाएगी। तो देख लीजिए लिमिट, क्योंकि ये जो इसमें जो लिमिट है ये x के लिए है 0 से पाई, तो इसमें जो है किसके लिए हो, निकालने t के लिए। तो देख लीजिए पहले लोअर लिमिट, यदि x बराबर 0 है, देखो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है आपकी, ये 0 है लोअर लिमिट, ये आपकी इसमें 0 है। देख लीजिए अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका cos 0, cos 0 मानी 1, cos 0 का मान 1, तो लोअर लिमिट अब होगी 0 की जगह पे 1 हो गया। और ये x बराबर पाई हो गया, देख लीजिए x बराबर हम ये देखो अपर लिमिट रखते हैं, पाई रखते हैं, तो t बराबर cos पाई, और cos पाई का मान होता है -1। तो आपका आप लोअर लिमिट 1 हो गया और अपर हो गया -1, तो आपका I1 बराबर देख लीजिए ये I1 ये है यहाँ पर ये, तो I1 बराबर ये हो गया आपका, देख लीजिए ये साइन x dx की जगह पे तो माइनस dt आना है, 1/1 प्लस x कॉस स्क्वायर x है, कॉस x को हमने t मान रखा है, तो आपका हो जाएगा वो माइनस dt हो गया, इतना तो आपका माइनस dt हो गया, और बटे में हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस x को हमने t मान रखा तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। तो देख लीजिए ये dt, अब देख लीजिए यहाँ पर -1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये -1 से ये कॉट इनवर्स t का जो है इंटीग्रेशन होता है, याद रखिए कॉट इनवर्स t होता है इसका इन्विटेशन ये इंटीग्रेशन, क्योंकि कॉट इनवर्स t का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है -1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। याद रखिए कॉट और टेन का लगभग सेम होता है, सिर्फ चिन्ह का, कॉट इनवर्स आपका t d कॉट इनवर्स ये dt बराबर होता आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 वाले में माइनस नहीं होता, तो यहाँ पर माइनस था, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, सीधे यहाँ पर लिखा कॉट इनवर्स t, और लिमिट होगी -1 टू -1। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, पहले क्या रखा हमने कॉट इनवर्स, पहले अपर लिमिट रख दी, तो कॉट इनवर्स -1 रख दिया, और माइनस फिर कॉट इनवर्स 1। अब कॉट इनवर्स -1 देख लीजिए, कॉट -1 का मान क्या होता है, ये सबसे पहले तो माइनस है तो दूसरे चतुर्थांश में होता है, पहले चतुर्थांश वाले को देखिए, कॉट इनवर्स 1 मानी π/4, तो कॉट के 1 किसका मान होता है, π/4 होता है, और ये -1 है दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो मैंने कहा था कि पहले चतुर्थांश में अगर वो पाई थीटा है तो दूसरे में क्या होता है आपका पाई माइनस थीटा होता है। याद रखिए अगर कोई सेम मान वाला कोण अगर पहले चतुर्थांश में थीटा है तो वही मान जो है आपका दूसरे चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा का होगा। तो यहाँ देखिए पाई माइनस π/4, थीटा का मान है π/4 है तो 3π/4 हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कॉट इनवर्स -1 का मान रखा 3π/4, और माइनस ये दूसरे चतुर्थांश में मान सेम है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है। तो देखिए -π/4 तो बराबर हो गया 2π/4 बराबर π/2।
ये π/2 इसका मान हो गया, किसका मान, I1 का मान। इसलिए I बराबर, यहाँ पर देखिए I बराबर है πI1 माइनस I, तो I बराबर हो गया पाई, I बराबर यहाँ पर है ये आपका I बराबर पाई, हाँ ये I बराबर है π/2I1 है, ये देखो I बराबर है π/2I1 है। यहाँ पर हम इसको जो है ये यहाँ पर इसको हम नंबर जो है एक इक्वेशन नंबर भी दे सकते थे एक, इसलिए यहाँ पर लिख सकते थे हम 1 इम्प्लाइज दैट I बराबर हो गया, ये देख लीजिए π/2 और I1 का मान भी π/2 आया, तो π² क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न को भी हल किया कि यहाँ पर उस नियम का प्रयोग किया, इस नियम का प्रयोग किया हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स। अधिकांश तो इस नियम का प्रयोग कर लेना चाहिए आपको। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आपका I बराबर इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन की घात 5x कॉस की घात 4x dx। देख लीजिए सवाल लगने को बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें मैंने अभी जो पिछला जो ये जो अंतिम जो है प्रॉपर्टी है जो इंटीग्रेशन की, डेफिनिट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्या है -a to a, तो वहाँ पर दो बातें होती है, या तो 2 आगे आएगा, अगर f माइनस एक्स बराबर fx हो गया तो आपका यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। और अगर जो है आपका जो है ये अगर यहाँ पर जो है f माइनस एक्स बराबर माइनस fx है तो 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको fx, एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो लेट fx बराबर मैंने ये ले लिया, ये पूरा फलन fx से ले लिया, साइन रेज टू पावर 5x कॉस रेज टू पावर 4x, इसको हमने क्या ले लिया, आपका fx ले लिया। तो इसलिए f माइनस एक्स बराबर f माइनस एक्स का मान देखो, अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन की घात 5 माइनस एक्स कॉस की घात 4 माइनस एक्स बराबर, देख लीजिए याद रखिए साइन माइनस एक्स, अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो ये देखो माइनस साइन एक्स रख दिया मैंने, इसकी घात 5 रख दी, और देखो कॉस माइनस एक्स बराबर होता है ये चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में कॉस प्लस होता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा, उसकी घात 4 हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ देखिए माइनस की घात ये 5 होगी, तो माइनस हो गया, विषम घात है 5 बार माइनस होगा, तो माइनस साइन की घात 5x हो जाएगी और कॉस 4x। अब ये देखिए साइन की घात 5x कॉस 4x जो है ये आपका किसका मान है, fx का मान, तो माइनस fx आ गया। देखिए ये माइनस चिन्ह है और ये वाला मान किसका है, आपका fx का मान, इसको fx मान रखा है। तो क्या निकला आपका कि ये यहाँ पर जो है f माइनस एक्स बराबर क्या निकला आपका माइनस fx। तो ये जो है आपका जो है f माइनस एक्स बराबर अगर fx है तो इसका मतलब यह एक विषम फलन है, और तब इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बराबर 0। देखो अब 2 नहीं होगा, अगर fx बराबर, अभी एक सवाल मैंने जो आपको पिछला कराया यहाँ पर, ये वाला प्रश्न देख लीजिए, इस वाले प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पर f माइनस एक्स बराबर fx आया था, तो इसका मान क्या हो जाएगा था, यहाँ पर 2 बार आ गया था 0 to π/4, और यदि इसका मान माइनस है, जैसे इस वाले में इसका मान जो है माइनस fx आया है, तो माइनस fx का मतलब ये हुआ कि ये विषम फलन है, और ऐसी स्थिति में इसका मान 0। अगर आप डायरेक्ट करने लग जाते तो लंबा भी पड़ता और उत्तर आपका जो है नहीं आता, उत्तर तो